कल कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी अपन ने, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट वाली थ्योरम पढ़ी थी अपन ने, क्या थी थ्योरम? कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ एफ बराबर 0 होता है। यह आपने इजीली सोल्व किया था, कैसे 0 आया था आंसर इसका। उसके बाद लीनियर प्रॉपर्टी सोल्व की थी अपने, ग्रेड ऑफ एफ प्लस माइनस जी बराबर ही होता था ग्रेड ऑफ एफ प्लस माइनस ग्रेड ऑफ जी, ये भी अपन ने सोल्व किया था। उसके बाद थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी आई थी, थ्योरम थी, वो थी ग्रेड ऑफ एफ बराबर क्या होता है, 0 होता है, जहाँ एफ क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। और मैंने आपको ये बताया था कि इसका रिवर्स भी क्या होता है, वो ऑलवेज ट्रू होता है। तो रिवर्स से क्या मतलब है? रिवर्स का मतलब है, अगर ग्रेड ऑफ एफ जो है वो 0 है, तो दिस इज इम्प्लाइज डेट एफ क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। क्लियर है भाई? तो दोनों तरफ से आपने इसको प्रूव किया था। इसके बाद अगली थ्योरम थी अपनी कि ग्रेड ऑफ एफ एफ जी बराबर होता है एफ ग्रेड ऑफ जी प्लस जी ग्रेड ऑफ एफ, ये भी अपने प्रूव किया था। और लास्ट वाली जो थ्योरम थी वो भी अपने प्रूव करती है, डेल एफ अपॉन जी बराबर होता है जी ग्रेड ऑफ एफ माइनस एफ ग्रेड ऑफ जी डिवाइड बाई जी स्क्वायर, जहाँ जी इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? और इसको भी अपने थ्योरम को प्रूव कर लिया था इजीली। इसके बाद अपने कल एक प्रॉब्लम भी सोल्व की थी। प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मैंने बताया था आपको, 5 गिवन है आपको और ग्रेड 5 निकालना है, और पॉइंट गिवन है आपको 1 माइनस 2 और 1, और आंसर लेके आना है। यहाँ तक कर लिया था। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई। प्रॉब्लम का आंसर आ गया था सबके। कल एक प्रॉब्लम सोल्व की थी अपन ने, उसका आंसर आ गया था सबके, आ गया भाई आंसर। हम्म, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपना। उसके बाद सेकंड वाली प्रॉब्लम है, देखो सेकंड वाली प्रॉब्लम देखो आप। सेकंड वाली प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। फर्स्ट बात तो ये है, सेकंड वाली प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत नहीं हो। सेकंड वाली जो प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती है। क्या लिखा हुआ है? स्थिति सदिश है आर वेक्टर जिसका परिणाम आर के लिए सिद्ध कीजिए। आपको एक वेक्टर दिया गया है आर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है आर, और फिर आपको प्रूव करना है ग्रेड ऑफ आर की पावर एम बराबर एम आर की पावर एम माइनस 2 इंटू आर वेक्टर। जो ब्लैक में आर दिख रहा है वो आर वेक्टर है, जिसमें ब्लैक कम दिख रहा है वह मैग्नीट्यूड है। थोड़ा ध्यान रखना आप। तो आपको क्या क्या गिवन है फोर पोजीशन वेक्टर आर के लिए। आर क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर गिवन है और मैग्नीट्यूड इसका आर दिया है। देन वी यू हैव टू प्रूव ग्रेड ऑफ आर की पावर एम बराबर होता है एम आर की पावर एम माइनस 2 इंटू आर वेक्टर। क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ में आया? तो आर वेक्टर का मतलब सिंपल होता है प्लस जेड के। ठीक है, ये होता है आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। क्लियर है भाई? अब इसका मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, ये होता है मैग्नीट्यूड। अगर मैं आर का स्क्वायर लूँ तो ये आएगा भाई। अब मैं इसका डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालूँ तो क्या वैल्यू आएगी, कौन बताएगा? मैं यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालूँ, इसका इसका अवकलन करना है मुझे आर के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, क्या आएगा? तो उसके लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे 2r, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर 2x, ये आएगा। और इससे अगर मैं आगे भी सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा,
एक्स अपॉन आर। ठीक है, ठीक है भाई। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स अपॉन आर आ जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो डेल आर अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आएगी वो होगी वाई अपॉन आर। सेम ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई अपॉन आर। और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू आएगी जेड अपॉन आर। तो ये सिंपल है, इसीलिए बताया मैंने कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ रही है, और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या आ रही है, ये निकाल के बताया मैंने आपको। इसके बाद देखो क्या आता है। चलो 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 चलो, पकड़ो, पकड़ो। अरे चिल्ला का मेरी चीजें है। हाँ देखो अब, तो समझ में, आप प्रॉब्लम सोल्व करते हैं अब। तो देखो यहाँ पे आपको प्रूव करना है ग्रेड ऑफ आर की पावर एम बराबर होता है एम आर की पावर एम माइनस टू इंटू आर वेक्टर। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ग्रेड ऑफ आर की पावर एम। तो ग्रेड का मतलब क्या होता है सब जानते हो भाई। डेल का मतलब क्या होता है? आई के एफ डेल बाई डेल एक्स प्लस जे के एफ डेल बाई डेल वाई प्लस के एफ डेल बाई डेल जेड। और आर की पावर एम है, तो आर की पावर एम सब पे अप्लाई हो जाएगा। सब पे अप्लाई होने के बाद क्या आएगा? आई के एफ डेल बाई डेल आर एम अपॉन डेल एक्स प्लस जे के एफ डेल आर एम अपॉन डेल वाई प्लस के एफ डेल आर एम अपॉन डेल जेड। तो सेकंड स्टेप तक आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है। इसके बाद सिंपल आपको अवकलन करना है। अवकलन कैसे करना है देखो आपको। इसके बाद अवकलन कैसे करना है? डेल आर एम अपॉन डेल एक्स, इसका एम आर की पावर एम का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा? एम आर एम माइनस वन डेल आर अपॉन डेल एक्स। समझ में आया भाई? डेल बाई डेल एक्स आर की पावर एम, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे एम आर एम माइनस वन। ठीक है, एम आर एम माइनस वन डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई एम आर एम माइनस वन डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बाद में पुट करेंगे पहले अपन। तो देखो ये स्टेप आए यहाँ पे, आई के एफ एम आर एम माइनस वन डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे के एफ एम आर की पावर एम माइनस वन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के एफ एम आर की पावर एम माइनस वन डेल आर अपॉन डेल जेड। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखो एम आर एम माइनस वन कॉमन लिया है इसमें से, एम आर की पावर एम माइनस वन कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा है? ब्रैकेट में आ रहा है एक्स आर अपॉन आई के एफ। क्यों एक्स आर कैसे आया? डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करने पर क्या आता है? एक्स अपॉन आर। तो एक्स अपॉन आर आई के एफ प्लस वाई अपॉन आर जे के एफ प्लस जेड अपॉन आर के एफ। नीचे भी इसके नीचे वाली लाइन में लिखा गया है कि एक्स अपॉन आर कैसे आया। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या बन गया? नीचे जो आर आ रहा है वो आर को मैंने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट के, और वन अपॉन आर जो है ऊपर जाएगा तो आर माइनस वन हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? एम आर की पावर एम माइनस टू, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स आई के एफ प्लस वाई जे के एफ प्लस जेड के एफ।
और ये क्या होता है भाई, ये आर वेक्टर होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपने पास, एम आर की पावर एम माइनस टू इंटू आर वेक्टर। और ये अपन को प्रूव करना था। समझ में आया भाई? जिसको समझ में नहीं आया हो प्लीज बोल देना मेरे से, 2 बार मैं रिवाइज कर दूंगा, उसको 2 बार से समझा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज बता दो। पूछो भाई। हम्म। प्रॉब्लम बहुत इजी है, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज पूछ सकते हो आप। पूछो। क्लियर है सब? प्रॉब्लम समझ में आई नहीं आई भाई? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, प्रॉब्लम समझ में आई। हाँ आरती बोलो। बोलो आरती बोलो, क्या समझ में आया नहीं आया? हम्म। तीर्थेश। अंकित। सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको ग्रेड ओपन करना है। ग्रेड ओपन करना है, ग्रेड ओपन करने के बाद आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। पार्शियल डेरिवेटिव के बाद आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड तीनों की वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद आपको एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के मिलेगा, जो कि आर वेक्टर होता है। और डिवाइड करने पर जो आर आ रहा है वो बार आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास एम आर की पावर एम माइनस टू इंटू आर वेक्टर। क्लियर है भाई सबको? ऐसा कोई नहीं है जिसको समझ में नहीं आया वो प्लीज बता दो। उत्कर्ष मेड़तवाल। समझ में आया? सिमरन रंगेज। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी बुरा नहीं लगेगा। तो बार अपन उसको बता देंगे, बट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है ये। ठीक है? प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अदरवाइज मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आगे बढ़े अपन, समझ में आ गया हो तो। अमातुल्ला। समझ में आया? अगली प्रॉब्लम देखो भाई। अगली प्रॉब्लम आपको ट्राई करनी है, एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इसका क्या आ रहा है। अगली प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अगली प्रॉब्लम देखो भाई आप, क्या लिखा गया है। अगली प्रॉब्लम में लिखा गया है कि आर वेक्टर आपको गिवन है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, आर बराबर मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो आपको प्रूव करना है ए की पावर ग्रेड ऑफ ई की पावर आर स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू ई की पावर आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। ठीक है? प्रूव कर सकते हो क्या इसको? प्रूव कर सकते हो क्या? तो इसको एक बार ट्राई करके देखो एक बार। ग्रेड ऑफ ई की पावर आर स्क्वायर को ओपन करो। ओपन करने के पर आंसर आता ही नहीं आता है आपका। एक बार आप सोल्व करके देखो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा अभी फिर। करो भाई, सब करो एक बार। सबको ओपन करो, जैसे पहले वाली प्रॉब्लम की है सेम प्रॉब्लम है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ वैल्यू का अंतर है। तो एक बार आप ट्राई करो, आंसर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। आर वेक्टर गिवन है आपको, आर आर स्क्वायर बराबर गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको निकालना है ग्रेड ऑफ ई की पावर आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 2 इंटू ई की पावर आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो आप, ग्रेड ऑफ ई की पावर आर स्क्वायर। तो पहले ग्रेड की डेफिनेशन लिखो, उसके बाद ई की पावर आर स्क्वायर से उस पर ऑपरेट करो। ऑपरेट करेंगे तो सब पे ई की पावर आर स्क्वायर आ जाएगा।
और उसके बाद आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है और वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। जैसे आपने पिछली वाली प्रॉब्लम की थी, सेम ऐसे ही करना है। एक बार ट्राई करो, आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, 2-3 मिनट, उसके बाद मैं बताऊँगा इसको। ट्राई करो सब। हो गया। किसने किया भाई? उत्कर्ष। किसने किया आंसर? तीर्थेश। तीर्थेश का आंसर आ गया है भाई। बहुत सही। आपका राइट हैंड साइड आ गया है। बहुत सही। बहुत-बहुत बधाई। और किसके आया है भाई? और किसके आया है? पिछली वाली जो प्रॉब्लम की है सेम ऐसे ही करना है, कोई चेंजेस नहीं है, केवल वैल्यू चेंज हुई है। बताओ भाई, जल्दी बताओ। एक स्टूडेंट के आंसर आ चुका है। आरती, अमातुल्ला, जया भारद्वाज, ममता। आ गया? रोहित कुमारी, साक्षी। अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। आ गया? तो सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले ग्रेड ओपन करना है। ग्रेड ओपन करने के बाद आपको ई की पावर आर स्क्वायर ऑपरेट करना है, और ऑपरेट करने के बाद आपको सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद आपका 2 ई की पावर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद क्या बचेगा? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, जो कि क्या होता है? आर वेक्टर होता है, और ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा ट्राई करो आप, थोड़ा ट्राई करो, आ जाएगा आंसर। सूर्य प्रताप सिंह। सिंपल ग्रेड की डेफिनेशन से यूज करनी है आपको। एक स्टेप में बता देता हूँ कि जैसे आप इस पे ऑपरेट करोगे ना, तो ऑपरेट करने पर आएगा आपके पास आई कैफ डेल बाई डेल एक्स ए की पावर आर स्क्वायर, ये आएगा। अब इसका आपको अवकलन करेंगे आप। अवकलन करने पर क्या आएगा? ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स से होता है, तो ए की पावर आर स्क्वायर बार आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद करेंगे अपन आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 2r डेल आर बाई डेल एक्स। तो 2r क्या हो जाएगा? 2r डेल बाई डेल आर बाई डेल एक्स, ये आएगा भाई। तो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या आ जाएगा? 2 ई की पावर आर स्क्वायर, और डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स अपॉन आर। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एक्स अपॉन आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया। आर से आर कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है? एक्स आई केप। क्या बचेगा? एक्स आई केप। एक्स आई केप। ठीक है? तो ये आया भाई। तो ये तो एक्स के लिए आया है। सेम ऐसे ही वाई के लिए आएगा, वाई जे केप।
जेड के लिए आएगा जेड के कैप, तो इसमें 2 e⁻r² कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और ये होता है आर वेक्टर। तो अपना आंसर आ जाएगा 2 e⁻r², आर वेक्टर। ठीक है। तो इस तरह आपको आंसर लेके आना है भाई। हम्म, कर लिया भाई आंसर? किस किस के आ गया, और किस किस के आंसर आ गया है? किस किस के आंसर आ गया है? आंसर बताओ भाई, किस किस के आंसर आ गया है? हम्म, तीर्थेश सिंह के आ गया है। हाँ बोलो तीर्थेश, कुछ बोलना है? और किसके नहीं आया? बहुत सारों के नहीं आया अभी तो यार, बहुत सारों के आंसर नहीं आया है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि वो 3 4 स्टूडेंट के आया है, और के किसी के आंसर नहीं आया क्या? आ गया, ममता के आ गया, तीर्थेश के आ गया, अंकित के आ गया, और किसके आ गया भाई बताओ जल्दी। अगर नहीं आया वो, आ गया, युवराज की भी आ गया। ठीक है। तो मोस्टली के आंसर आ गया है। एक बार ट्राई करना भाई, सबके आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। हम्म, अगली प्रॉब्लम देखो भाई। अगली प्रॉब्लम क्या है? अगली प्रॉब्लम क्या गिवन है आपको, देखो। अगली प्रॉब्लम में आर वेक्टर। हाँ, ठीक है, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा होगा। आपको आपको गिवन है, आर वेक्टर गिवन है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। आपको प्रूव करना है ग्रेड आर की वैल्यू होती है आर के, ग्रेड आर बराबर होता है आर के, प्रूव करना है आपको। ग्रेड आर बराबर आर के। तो सिंपल है, अभी आपने निकाला है डेल आर बाई डेल एक्स आता है एक्स अपॉन आर। अभी आपने निकाला है थोड़ी देर पहले, इसको यूज करेंगे बार बार अपन। जो आर स्क्वायर गिवन है यहाँ पे, आर स्क्वायर बराबर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इससे डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा, एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई आएगा, वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड आएगा, जेड अपॉन आर। तो ये याद रखना है आपको। अभी अभी निकाला है अपन थोड़ी देर पहले, तो इसको यूज करने करेंगे अभी अपन। ठीक है। तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसका प्रूफ देखो भाई सब। एग्जाम्पल नंबर 4 का, इसमें आपको आर वेक्टर गिवन है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, और आपको प्रूव करना है कि ग्रेड आर की वैल्यू होती है आर केप के बराबर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा, ग्रेड ऑफ आर। और ग्रेड ऑफ आर का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेड ऑफ आर का मतलब क्या है? पहले ग्रेड को लिखो, और उस पर आर वेक्टर जो है अप्लाई कर दो। आर वेक्टर अप्लाई कर दो, तो ग्रेड की डिफिनेशन होती है आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड। उस पर आर वेक्टर लगाऊंगा, तो आर वेक्टर क्या है, सब पे आ जाएगा। डेल बाई डेल एक्स पे भी आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई पे भी आ जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड पे भी आर आ जाएगा। तो देखो क्या मिला मुझे, ग्रेड ऑफ आर की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेड ऑफ आर की वैल्यू आ गई है आई केप डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल आर अपॉन डेल जेड। आप वैल्यू पुट कर दो सिंपल। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होती है एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू होती है एक वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू होती है जेड अपॉन आर। तो वन अपॉन आर कॉमन आ गया, ऊपर क्या बच रहा है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। वो क्या होता है, आर वेक्टर होता है,
और आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर क्या बन जाता है? आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर क्या बनता है? ये होता है भाई आर कैप, और ये अपना आंसर है। ठीक है, ये अपना आंसर है। हम्म जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं पा रहा है कोई, अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज आप पूछ लेना, नहीं तो मैं सोचूंगा सबको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इजी है। केवल आर वेक्टर ऑपरेट किया मैंने ग्रेड पे, तो ग्रेड पे आर वेक्टर ओपन करने के बाद एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर वैल्यू पुट कर दी मैंने। इसमें वन अपॉन आर बार आ गया और वेक्टर बन गया। तो आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर क्या होता है? आर कैप होता है। और ये अपना फाइनल आंसर है। हिंदी मीडियम वाले भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के। कुछ नहीं सोचना है कि सर क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज, आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। हाँ भाई, तो समझ में आया भाई प्रॉब्लम नंबर 4? समझ में आया? हम्म ठीक है। हाँ भाई, अमातुल्ला समझ में आया? अमातुल्ला समझ में आया? अंकित, भावेश, दिव्यांशु? हाँ तो समझो उसको। ममता? भाई प्रॉब्लम बहुत इजी इजी प्रॉब्लम है, बस समझना है आपको कैसे सोल्व कर रहे हैं। आगे समझ में। ऊपर जो स्टेप लिख ऊपर जो स्टेप लिखी हुई है उसको ज़्यादा यूज नहीं है, वो आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर होती है, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर होती है, और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू जेड अपॉन आर होती है। वो कैसे आया वो बताया गया है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट होता है। अपना क्वेश्चन 3 ही लाइन का है, 3 ही लाइन में इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। हम्म आगे बढ़े भाई, सबको समझ में आ गया ना? आगे बढ़े अपन। हाँ बोलो भाई, ममता बोलो। हो गया? आगे बढ़े फिर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एग्जाम्पल नंबर 5। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो आप, इसके दो क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 में 2 पार्ट्स है। देखो आप, दोनों पार्ट्स आपको करने हैं, दोनों के सॉल्यूशन आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है, आपको गिवन है आर वेक्टर, आपको गिवन है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, और आर बराबर दिया है मोड ऑफ आर, मतलब वही है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई आ जाएगा, वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड आ जाएगा, जेड अपॉन आर। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम सोल्व करनी है आपको। फर्स्ट प्रॉब्लम है ग्रेड ऑफ एफ आर बराबर होता है एफ डेस आर ग्रेड ऑफ आर, और सेकंड प्रॉब्लम है ग्रेड ऑफ लॉग ऑफ मोड आर बराबर होता है वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटू आर वेक्टर, इंटू आर वेक्टर।
तो आर वेक्टर है भाई, वो थोड़ा ध्यान रखना। आपको थोड़ा अंतर भी करना होगा क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो अन अपॉन आर स्क्वायर तो मॉडुलस में है और ऊपर जो है आर वेक्टर है। तो दोनों प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है। ये जो है आर वेक्टर है भाई, यहाँ वेक्टर लगा देना। हम्म, करो भाई, ट्राई करो, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम ट्राई करो आप पहले। इसमें आपको ग्रेड ऑफ एफ आर की वैल्यू लेके आनी है। ग्रेड ऑफ एफ आर लेके आना है, एफ डेस आर ग्रेड ऑफ आर। ट्राई करो एक बार, हो जाएगा मुझे मेरे हिसाब से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ग्रेड ऑफ ए पार। तो पहले ग्रेड की डेफिनेशन लिखनी है। ग्रेड की डेफिनेशन होती है ब्रैकेट आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इंटू ए पार। और ए पार क्या होता है? फंक्शन है आर का, तो ये सब पे ऑपरेट हो जाएगा। डेल बाई डेल एक्स ए पार हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई ए पार हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड ए पार हो जाएगा। अब सिंपल आपको डेल बाई डेल एक्स ए पार को डिफ्रेंशिएशन करना है ए पार का, डेल बाई डेल एक्स यानी कि एक्स के सापेक्ष। ऐसे वाई के सापेक्ष करेंगे, ऐसे जेड के सापेक्ष करेंगे, और इसके बाद आंसर निकाल के लेके आना है। करो भाई, इसको ट्राई करो एक बार सब। प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए आपको। प्रॉब्लम में क्या करना है समझ में आना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है भाई सबको? हम्म। देखो सोल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले डेल की डेफिनेशन लिखी मैंने, डेल की एक डेफिनेशन होती है, ठीक है भाई? समझो इसको। जो डेल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और इंटू हो गया एफ आर। अब इसके बाद एफ आर क्या होता है, सब पे ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि एक्स पे भी आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स एफ आर, डेल बाई डेल वाई एफ आर, और डेल बाई डेल जेड एफ आर। तो ये वाली स्टेप भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद देखो, अपन सोल्व करेंगे अब इसके बाद डेल बाई डेल एक्स एफ आर। इसकी वैल्यू क्या आएगी, कौन बताएगा? डेल बाई डेल एक्स एफ आर की वैल्यू क्या आएगी? इसका आपको क्या करना है, पार्शल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष। और एफ क्या है, यहाँ पे आर का फंक्शन है। आर मतलब बोले तो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, कुल मिला के बात है। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो एफ डेस, एफ का क्या हो जाएगा, पहले एफ डेस आर हो जाएगा, और फिर आर का करूंगा तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है? ये आएगा। उसके बाद ऐसे डेल अपॉन डेल वाई एफ आर करूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल वाई। ऐसे जेड के सापेक्ष करूंगा तो एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल जेड। क्लियर है भाई? अगले स्टेप में ये लिखा हुआ है, अगली वाले स्टेप में ये लिखा हुआ है, अगले स्टेप में ये लिखा हुआ है, अगले स्टेप में। अब यहाँ से एफ डेस आर कॉमन ले सकते हैं अपन। एफ डेस आर कॉमन लिया मैंने। कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, एफ डेस आर कॉमन आ गया है। कॉमन लेने के बाद क्या बचा है ब्रैकेट में, आई कैप डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल आर अपॉन डेल जेड। और इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या होता है, ये होता है डेल्टा आर, यानी ग्रेड ऑफ आर। क्योंकि आर बार ले लेंगे तो डेल्टा की डेफिनेशन बन जाएगी या ग्रेड की डेफिनेशन बन जाएगी, आर बार जाएगा तो ग्रेड ऑफ आर हो जाएगा। तो इस तरह अपना फाइनल आंसर आ जाता है एफ डेस आर ग्रेड ऑफ आर। हम्म, पूछो।
पूछो भाई। प्रॉब्लम समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो आप किसी भी टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट देखो। मैंने समझाया आपको सिंपल। अभी अपन इसी मेथड पे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो आपको समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हम्म क्लियर है भाई? क्लियर है भाई तीर्थेश, ममता? समझ में आया कैसे क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कैसे क्या समझ में आया? ठीक है। सेकंड वाला पार्ट ट्राई करो भाई, आप जिसका समझ में आ गया है सेकंड वाला पार्ट ट्राई करें। सेकंड वाला पार्ट जो है ट्राई करें। यहाँ पे जो आर है ना ऊपर, वो आर वेक्टर है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना थोड़ा। हो गया? बहुत सही। सेकंड वाला पार्ट ट्राई करो जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ओके। साक्षी, जया, तुम्हें भी करने क्वेश्चन बताया नहीं तुमने एक भी। उत्कर्ष, उत्कर्ष मेड़तवाल। हो गए। दिव्यांशु मीणा, जया भारद्वाज। हो गया दोनों? बढ़िया है। अच्छी बात है, अगर दोनों क्वेश्चन कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इसका सेकंड वाला पार्ट का अगर सॉल्यूशन नहीं आया हो तो देख लो यहाँ पे। सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देख लो सब एक बार। सेकंड सेकंड वाला जो पार्ट है उसका आंसर लिखा हुआ है। सेकंड वाले पार्ट का आंसर लिखा हुआ है, कैसे किया गया है सोल्व। सोल्व कैसे किया गया है? सबसे पहले ग्रेड की डेफिनेशन लिखी। उसके बाद log r जो है एक वेक्टर, ये फंक्शन है, आर का फंक्शन है, उसको ऑपरेट किया मैंने। ऑपरेट करने के बाद आया डेल बाय डेल एक्स log r। तो डेल बाय डेल एक्स log r का पार्सल डिफरेंशिएशन करूंगा मैं एक्स के सापेक्ष। तो log x का होता है 1/r, 1/x। तो log r का क्या हो जाएगा? 1/r डेल आर बाय डेल एक्स। ऐसे y के लिए क्या हो जाएगा? 1/r डेल आर अपॉन डेल वाई। ऐसे जेड के लिए क्या हो जाएगा? 1/r डेल आर बाय डेल जेड। और इस तरह आपको डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू पुट करनी है। क्या होती है भाई डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू? एक्स अपॉन आर। डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू होती है वाई अपॉन आर। और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू होती है जेड अपॉन आर। तो इस तरह तीनों वैल्यू पुट करनी है आपको। और नीचे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। और इसका मतलब होता है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना फाइनल आंसर है। समझ में आया? समझ में आया भाई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो सब। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। आपको शो करना है क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट है, ए बी सी। ए बी सी 3 पार्ट है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना है आपको? दिख रहा है अब?
6 वाले पार्ट के 3 क्वेश्चन हैं। 6 वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो है आपको ए डॉट बी। ए डॉट डॉट का मतलब जानते हो ना, डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट होता है। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया क्या अभी? डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है, अगर आई का आई के साथ होगा तो 1 होगा, आई का जे के साथ होगा तो 0 होगा, आई का के साथ भी 0 होता है। ठीक है ना? तो अगर 2 वेक्टर है, ए1 आई के प्लस ए2 आई के प्लस ए3 आई के जे के और ऐसे ही दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, मान लो वो है बी1 आई के प्लस बी2 जे के प्लस बी3 के। अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो डॉट क्या बनेगा? मान लो ये वेक्टर है अपने पास ए1 आई के प्लस ए2 जे के प्लस ए3 के। ठीक है? और दूसरा वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर है बी1 आई के प्लस बी2 जे के प्लस बी3 के। तो कैसे, अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना चाहूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ और के साथ। तो आंसर आएगा ए वन बी वन प्लस ए2 बी टू प्लस ए3 बी थ्री। तो ठीक है। ठीक है ना? तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में केवल आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ और के का के साथ। क्लियर है भाई सबको? तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट के साथ प्रोडक्ट इस तरह करते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको सोल्व करके देखना है, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा फिर इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें आपको ए डॉट ग्रेड निकालना है। ए डॉट मतलब ये कोई वेक्टर ले लेना आप। ए का मतलब सिंपल क्या हो जाएगा, ए1 आई के प्लस ए2 जे के प्लस ए3 के। उसका डॉट करना है आपको ग्रेड के साथ। ठीक है? और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपको ए डॉट ग्रेड निकालना है, उससे फंक्शन ऑपरेट करना है। उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? उसकी वैल्यू आएगी आपके पास ग्रेड ऑफ एफ का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। और सी वाले पार्ट में क्या करना है, ए का ग्रेड के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है और उस पर अगर आर वेक्टर ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। करके देखना एक बार इसको आप, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा इसको। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब, इसको करके देखना एक बार आप। स्क्रीनशॉट ले लो भाई सब, इसको करना है आपको सबको। ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपको सोल्व करके देखना है, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे अपन।